हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो एक यूनिट है, इसमें से बेसिकली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें टोटल आपके 5 यूनिट हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसमें 4-5 यूनिट आपके आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है और कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे की जाती है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन में और बिजनेस में। अगर एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कोई लैंग्वेज जिसमें आप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, एंड आप बात कर सकते हो जिसमें आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो एंड लिसन कर सकते हो, ठीक है। क्यों ये ज़रूरत क्यों पड़ी इस स्किल की? ताकि आप कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर सको, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन में। तो बेसिकली 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं आपके, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर के बाद में क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनिकेयर नाम के लैटिन के एक वर्ड है, कम्युनिकेयर, ये इससे आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, मतलब कि शेयर करना। और अगर आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल होती है, ठीक है। और क्यों इफेक्टिव होती है ये कम्युनिकेशन स्किल्स? ताकि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें विद पीपल्स और अपने कस्टमर के साथ में, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? पहला होता है ट्रांसमिटिंग, दूसरा होता है लिसनिंग एंड तीसरा होता है फीडबैक। ट्रांसमिटिंग मतलब क्या होता है कि जब सेंडर ट्रांसमिट करता है मैसेज को किसी मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा होता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब क्या होता है कि रिसीवर जब लिसन करता है या सुनता है या देखता है या रिसीव करता है आपके मैसेज को, ठीक है, और अंडरस्टैंड करता है आपके मैसेज को। फीडबैक में क्या होता है कि अगर रिसीवर ने कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रिसीवर क्या करता है? फीडबैक देता है कि उसने क्या सीखा उस मैसेज से, उसको क्या समझ में आया, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं। देन हम लोग आ जाते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पे। तो बेसिकली 7 एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। पहला है सेंडर, मतलब जो पर्सन इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन को। दूसरा होता है मैसेज, जो इंफॉर्मेशन उसको भेजनी है। तीसरा होता है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग और डीकोडिंग बेसिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको एग्जाम में लिखो। तो इनकोडिंग बेसिकली क्या होता है कि किस मीडियम से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। और डिकोडिंग में मतलब क्या करते हैं कि जिस मीडियम से कम्युनिकेट हुआ है उस मीडियम से अंडरस्टैंड करना मैसेज को, ठीक है। तीसरा है आपका चैनल। इसका मतलब होता है कि किससे इंफॉर्मेशन भेजी गई है। फिर आता है रिसीवर जो मैसेज ले रहा है, और फीडबैक जैसा अभी हमने बात किया कि एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है। अब आता है आपका मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप लिखोगे फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब फेस टू फेस जब हम लोग बैठ के बात करते हैं आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ईमेल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं। नोटिसेस या पोस्टर के थ्रू हम लोग लगा देते हैं, जैसे कहीं दुकान में लिखा होता है कि सेल लगी है, डिस्काउंट है 50% का। उसके बाद बिजनेस मीटिंग्स होती हैं जिसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक जन अपनी प्रेजेंटेशन देता है, इसमें भी कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग। उसके बाद अदर मेथड्स होते हैं जैसे कि मैसेज, फ़ोन कॉल, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, इन सब के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आप खाली नाम पॉइंट वाइज लिखोगे तब भी चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसको। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस में देखो, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। एक्टिविटी आ जाती है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन साइकिल। इसमें कौन कौन से हैं? पेपर एंड पेंसिल ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं।
ये PDF अगर जिसको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, या मेरे चैनल पे आप आइए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि 3 टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच इंक्लूड होती है, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें 2 इंडिविजुअल आपस में कन्वर्सेशन करते हैं 1 to 1, ठीक है। जैसे मैनेजर डिस्कस कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के साथ में, या 2 पीपल बात कर रहे हैं आपस में फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे, ठीक है। सेकंड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास स्कूल में नोटिस आती है या कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ये राइटिंग वर्ड्स को इन्वॉल्व करता है अपने अंदर में, ठीक है, जिसमें कि SMS, सोशल मीडिया चैट्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स, लेटर्स, ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है। देन आपका आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में ये ऑफिस मीटिंग भी हो सकती है, इसको ऑफिस मीटिंग का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व। लाइक आप लोग ग्रुप में जब बात कर रहे होते हो, ठीक है, आपस में क्लास में बैठ के बात कर रहे होते हो, आपस में दोस्ती बैठ के बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर देन आती है आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे एक टीचर टीच कर रहा है सारे बच्चों को, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन्स में जब चल रहा होता है, तो जब जिसमें एक सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए पॉइंट वाइज लिखेंगे अगर आप तो ज़्यादा सही रहेगा। एडवांटेजेस में बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इजी होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि आप बस अपने आइडिया को बोल सकते हैं, बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्विक रिस्पांस मिल जाता है इसमें, ठीक है। और आपको इंटरेक्शन चेंज करने के लिए भी हेल्प करता है पर्सन के रिस्पॉन्स से, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन रिटन और स्पोकन पे पूरा डिपेंड करता है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी अगर हम लोग सही वर्ड्स का यूज़ ना करें। राइट वर्ड्स आर नॉट यूज, अगर राइट वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सेंडर जो रिसीवर जो होता है हमारा, वो गलत समझ लेता है मैसेज को। अगर मास्टर कैसे किया जा सकता है वर्बल कम्युनिकेशन में, तो मास्टरिंग करने के लिए 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको सोचना है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, अपने टॉपिक के बारे में सोचो। राइट और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से, जो आप बोलना जा रहे हो उसको आप लोग लिख के रख लो एक जगह पे। कंसाइज एंड क्लियर। कंसाइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर का मतलब होता है कि क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, लाउडली बोलना चाहिए और मॉडरेट स्पीड से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर जो होता है वो सही होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होते हो। अब ये जो कॉन्फिडेंसी आती है और बॉडी लैंग्वेज आती है, वो आपकी आती है 3 पीस से। 3 पीस हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। 3 पीस क्या होता है आपका, प्रिपेयर, जो आपको बोलना है वो। दूसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है जो आपने प्रिपेयर किया उसकी प्रैक्टिस करोगे, रिहर्स करोगे, एंड देन परफॉर्म, ठीक है। तो इससे क्या आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज और ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड। मतलब बिना कुछ बोले और बिना किसी रिटन वर्ड के जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके आई कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, पैरा लैंग्वेज आ जाती हैं, गेस्चर्स आ जाते हैं, पोस्चर्स आ जाते हैं, और टच आ जाता है, स्पेस आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे डायग्राम में, यहाँ पे जैसे चीयर लीडर्स हो गई हैं, ये लोग नमस्ते कर रहे हैं आपस में, ये हाई फाइव कर रहे हैं, ये प्रपोज कर रहा है इसको, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या लिखना है आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड। ये लाइन आपको लिखनी जरूरी कि विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की,
देखो 55% कम्युनिकेशन जो होती है वो बॉडी मूवमेंट्स, फेस एंड आर्म्स के थ्रू होती है। लोग बोलना कम पसंद करते हैं, इशारों में बात कर लेते हैं। 38% कम्युनिकेशन वॉइस और टोन पॉसेस से होती है, और 7% कम्युनिकेशन जो होती है वो यूजिंग वर्ड से होती है। ठीक है, तो वर्ड्स के थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल में आपके आ जाएंगे ये विजुअल कम्युनिकेशन में, जो कि आपके गेस्चर्स एंड पैरा लैंग्वेजेस एंड पॉस्चर्स, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो क्या आ रहा है, जेस्चर आ रहे हैं आपके, जैसे कि रेजिंग हैंड टू ग्रीट एंड से गुड बाय, और एक्सप्रेशंस आ जाते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में भी अलग अलग एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। पहला होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स कि हम लोग हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, ये सब चीज़ें शो कर सकते हैं थ्रू अवर फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा होता है आपका पॉस्चर। पॉस्चर बेसिकली आपको दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं। देन आपका आता है जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेजेस। बॉडी लैंग्वेज आपकी कि आप हाथ बांध के बैठे हो, या आप किस तरीके का जो है हाथ उठा रहे हो, कैसे उठा रहे हो। देखो रेजिंग अ हैंड इन अ क्लास टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, और जब नाखून चबाना जब इंडिया हार रही हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेजेस। उसके बाद आपके टच आता है, जैसे कि आप हाथ मिलाते हो, दोस्तों से गले मिलते हो। स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है, देखो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। ठीक है, अगर आप लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो तो एकदम चिपक के बैठ जाते हो, और अगर जब दुश्मन हो तो एक उस कोने में और एक इस कोने में बैठता है, तो ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी आंखें एक दूसरे से मैच कर रही हो, यानी आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेजेस। पैरा लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि टॉकिंग फास्ट में शो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, वाइल स्पीकिंग स्लो में शो सीरियसनेस एंड सैडनेस। अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हो तो आप एकदम नॉर्मल स्पीड में बात करोगे, आप खुश ज़्यादा हो जाते हो तो आप लोग जल्दी जल्दी बात करते हो। ठीक है, देन आपका आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली आपके साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, जिसमें आप बिना किसी इशारा किए या बिना कि कुछ वर्ड्स का यूज़ करे आप बात कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो आ रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, नो पेट अलाउड। ठीक है, पार्किंग जोन नहीं है, नो एंट्री जोन है। तो इस तरीके के आप जो गेस्ट यूज़ करते हो पूरे, इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, देन आपका आता है कम्युनिकेशन साइकिल और उसका इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, फीडबैक की क्या ज़रूरत होती है और कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है। तो कम्युनिकेशन साइकिल यही होती है आपकी, सेंडर कम्युनिकेट करता है, रिसीवर फीडबैक देता है। ठीक है, उसके बाद आप किस तरीके के फीडबैक आते हैं। अब देखो बात यहाँ पे आती है कि फीडबैक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फीडबैक भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक, और एक होता है नो फीडबैक। ठीक है, 3 तरीके के फीडबैक होते हैं। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक, और या आपके टाइप्स ऑफ फीडबैक लिखो, तब आप कोशिश करना कि फीडबैक के ऐसे करके डायग्राम बना देना। 3 तरीके के फीडबैक हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड नो फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जब भी आप किसी को अच्छी चीज़ें ही बताते हो एज अ फीडबैक में, जैसे कि ग्रेट जॉब हो गया, या कोई सी चीज़ को अप्रिशिएट कर देते हो कि आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक में हम लोग सिर्फ निगेटिव चीज़ों की ही बात करते हैं। ठीक है, और आप भूल जाते हैं कि आपको स्माइल भी करना चाहिए गेस्ट से, और या आप जैसे बहुत लॉन्ग लॉन्ग रिप्लाई करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। ठीक है, नो फीडबैक का मतलब होता है कि आप कोई भी फीडबैक नहीं दे रहे हो, और आपका ये क्या बताता है कि आप उसके आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हो। इसका एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आपने अपने क्लास में किसी बच्चे टीचर ने आपको कुछ बोला, ठीक है, या आपने टीचर को कोई रिप्लाई किया और टीचर को वो आंसर नहीं समझ में आया, या जो आपने आंसर दिया वो गलत है। ठीक है, तो टीचर डिसएग्री करता है, तो आपको कोई भी फीडबैक नहीं देता है वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडिया। ठीक है, आपका टीचर जो है वो डिसएग्री हो जाता है कि आपने ऐसे। अब फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो देखो फीडबैक जो होता है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है अचीविंग गोल करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए लॉन्ग टर्म आता है। आप किसी से फीडबैक लेते हो या किसी को फीडबैक देते हो, तो इससे सामने वाले पर्सपेक्टिव को, यानी जो सेंडर होता है वो देख पाता है कि क्या चीज़ें हमको सुधारनी है और क्या चीज़ें हम लोगों को इम्प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा, अब फीडबैक
कैसा फीडबैक जो होता है अच्छा होता है, तो देखो स्पेसिफिक होना चाहिए फीडबैक। कह रहा है जनरल कमेंट्स जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ट्राई टू इंक्लूड एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट। अब टीचर जब कोई चीज़ समझाता है, ठीक है, या किसी को फीडबैक देता है, तो ये बोलता है कि ठीक है ये फीडबैक आपका सही है, बट इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने चाहिए आपको, या कोई एग्जांपल से आपको समझा देता है कि इस तरीके से करो। वो तो स्पेसिफिक फीडबैक होना चाहिए। टाइमली होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए आपके फीडबैक में। पोलाइट होना चाहिए, मतलब कि जो फीडबैक आप दे रहे हो वो रेसिपेंट शुड नॉट फील ऑफेंडेड, कोई भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे ने आपसे कुछ पूछा, आपने कहा तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुमको समझ में नहीं आएगा, या आपके दोस्त ने आपसे कुछ बात करा और आपने उसकी बेइज्जती कर दी एज अ फीडबैक, तो वो ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग का फीडबैक क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट होना चाहिए, मतलब कि जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उन दोनों में आपस में कॉन्टिन्यूटी में सपोर्ट होना चाहिए, कि रिसीवर जब फीडबैक दे रहा है सेंडर को, तो सेंडर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके अपने नए एग्जांपल्स उसके सामने प्रेजेंट करे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है फीडबैक की, क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो देखो फीडबैक जो होता है वो फाइनल कंपोनेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो अब क्या रीजंस होते हैं इंपॉर्टेंसी के फीडबैक के, इसको समझते हैं। तो इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, ये वैलिडेट करता है इफेक्टिव लिसनिंग को। कह रहा है द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दैट दे हैव बीन अंडरस्टूड एंड दैट देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू, मतलब ये वैलिडेट करता है कि आपने जो भी कम्युनिकेशन की है और जो सामने फीडबैक दे रहा है वो ले रहा है सीरियसली आपकी बात को। मोटिवेट करता है, अगर आपको कोई फीडबैक दे देता है, जैसे तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, या जैसे बोल देता है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तो इसका ये क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है जो कि हेल्प करता है आपको मोटिवेट करने में। इट इज़ ऑलवेज देयर, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप स्पीक करते हो, ठीक है, और वी कम्युनिकेट फीडबैक सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन, ठीक है। कह रहा है कि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अब इसको नकार नहीं सकते, ये ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है इट बूस्ट लर्निंग, ये फीडबैक जो होता है वो लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे टीचर आप लोग के टेस्ट लेते हैं, ये भी एक तरीके का फीडबैक है, ठीक है। आपको पता चलता है कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है, ताकि आप अपने गोल्स पे फोकस रह सकें और बेटर प्लान कर सकें उस चीज़ को। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, जब आप किसी को फीडबैक देते हो, किसी को शाबाशी देते हो, तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बैरियर्स होते हैं कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, और या व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोनों के ही आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी 7 C's, ठीक है। 7 C's होता है, कभी भी आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पूछा जाता है तो आपको 7 C's को ही एक्सप्लेन करना है। 7 C's क्या होते हैं आपके, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस, ये आपके क्या होते हैं, 7 C's होते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो देखो क्लियर जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो आप बोल रहे हो उसमें आप क्लियरिटी रखो। कंसाइज का मतलब सिंपल वर्ड्स का यूज करो। कंक्रीट का मतलब एग्जैक्ट जो आप कहना चाह रहे हो उसी पे ही रहो, फैक्ट के साथ में बात करो। करेक्ट में मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट रखो। और कोहेरेंट मतलब होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो कुछ उसका कुछ सेंस हो, ठीक है, और मेन टॉपिक से रिलेट करें, कोहेरेंट का मतलब। कंप्लीट का मतलब जो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन होती है वो एक एक बारीक डिटेल्स इंक्लूड करके रखे अपने अंदर। और कर्टियस का मतलब होता है कि आप रिस्पेक्टफुल रहें, फ्रेंडली रहें और ऑनेस्ट रहें। ये आपके 7 C's हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते थे पोर्शन का, ठीक है। उसके बाद बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो देखो लिंग्विस्टिक्स होता है, मतलब कि आप जो भी बात कर रहे हो, ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। कल्चरल होता है, इंटरपर्सनल होता है और फिजिकल होता है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। फिजिकल बैरियर क्या होता है, देखो फिजिकल बैरियर इज द इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट आर एज अ बैरियर कम्युनिकेशन, ठीक है, जो बैरियर डालता है और सेंडर और रिसीवर को बात करने से मना करता है। जैसे कि अगर आपको जेस्चर ना दिखे, पोस्चर ना दिखे या जनरल बॉडी लैंग्वेज ना दिखे तो कम्युनिकेशन बोरिंग हो जाती है और कम इफेक्टिव रहती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लो आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो किसी को, तो और किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो फेस टू फेस जो बात कर रहे होते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है रेदर देन कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो।
दूसरा आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। ये क्या बेसिकली होती है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने जो लैंग्वेज है वो कौन सी बोली जा रही है, तो आपका एक बहुत बड़ा बैरियर आता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन बैरियर्स में आता है आपका जो लिंग्विस्टिक होता है। सपोज आप तमिलनाडु चले गए तो वहाँ पे आप उनकी लैंग्वेज नहीं आपको आता, तो आप मिसअंडरस्टैंड कर देते हो कई सारी चीज़ों को। देन आता है आपका इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है आपका, ये तब अकर होता है जब सेंडर का जो मैसेज होता है वो डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इनिशिएटेड। मतलब कि जो मैसेज सेंडर भेज रहा है वो जाते जाते ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा शो होता है कि जो उसने भेजा है वो गलत भेजा है, ठीक है। ऐसे जो इसका इंटेंशन होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज। जो कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता है तो आप उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्टेज फियर भी होता है कई लोगों को। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये होता है बेसिक ऑफ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट फॉलोज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, प्रोसीजर्स पॉलिसीज बिहेवियर एंड नॉर्म्स। अब इसमें क्या होता है, देखो स्टेट रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग बात नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से। जैसे मान लो कि कोई एक स्कूल है या कोई एक कंपनी है जहाँ पे बोला गया कि एम्प्लॉयज़ आपस में बात नहीं करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाता है उसके रूल्स। देन आता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या आता है आपका, इसमें होता है कि डिफरेंट कल्चर के जो पीपल होते हैं वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि उसका कॉस्ट्यूम नहीं समझ पा रहे हैं, या उसकी बात करने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, या उसके कोई रीति रिवाज नहीं समझ पा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकलता है, इनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टीज, ठीक है। इनकन्वीनियंस हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको बस लिख देने हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो लिखा है पीपल समटाइम्स मेक अ स्टीरियोटिपिकल एजम्पशंस अबाउट अदर्स बेस्ड ऑन देयर कल्चरल बैकग्राउंड। हम कल्चर के हिसाब से लोगों को जज कर देते हैं कि ये हिंदू है तो ऐसा होगा, ये मुस्लिम है तो ऐसा होगा, ये क्रिश्चियन है तो ऐसा होगा। इस तरीके से हम लोग जो है जज कर लेते हैं, पहले से स्टीरियोटाइपिकल एजम्पशंस लगा लेते हैं, ठीक है। अब कैसे ओवरकम किया जाता है इन बैरियर्स को, अगर हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है किसी से, तो इसमें पहला पॉइंट है यूज़ सिंपल लैंग्वेज। हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि अजम्पशंस नहीं लगाने चाहिए किसी के कल्चर पे। उसके बाद ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ पर्सन एज मच एज पॉसिबल। किसी से कम्युनिकेट करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उससे कम्युनिकेट करें। उसके बाद ट्रांसलेटर की हेल्प लें और रिस्पेक्टफुल रहें किसी के ओपिनियन से। अगर कोई आपको ओपिनियन दे रहा है तो उस पर रिस्पेक्टफुल रहें, ठीक है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज राइटिंग स्किल्स, ठीक है। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में जैसे कि कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। कैपिटलाइजेशन जरूरी होता है, पंक्चुएशन मार्क आप लगाते हो, फुल स्टॉप कॉमा, इन सब की ज़रूरत होती है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक पार्ट जो आप लोगों ने ग्रामर में पढ़े होंगे वही सेम चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब राइटिंग स्किल्स का ही अगला पार्ट आता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बेसिकली होता है कि आप किस तरीके से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, और वर्ब भी है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों होना चाहिए किसी भी एक सेंटेंस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये सब का है, किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। अब देखो ये सब मैं अपनी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ी होंगी, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सारी चीज़ें। देन आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लेटर राइटिंग में और पैराग्राफ राइटिंग में। तो इसको भी मैं यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन जो सेकंड चैप्टर होता है आपका, सेकंड यूनिट जो है आपकी, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जो कि हम लोग अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके एग्जाम में हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आगे और भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि पाइथन की सीरीज़ है पूरी, वर्ड की, एक्सेल की सीरीज़ है, टेली प्राइम की सीरीज़ है। इन सब का आप लोग यूज़ करके जो है अपना जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को लेके, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,